अगर भारत में किसी ने भूतों से डरकर भागना नहीं, बल्कि उनके सामने खड़े होकर सच्चाई को खोजने की हिम्मत की है, तो सबसे पहले आने वाला नाम गौरव तिवारी का आएगा। लेकिन वो एक बात मानते थे कि कुछ जगह वाकई ऐसी होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां गौरव सर ने खुद कहा था कि वाकई ये हाउस हॉन्टेड है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी रियल हॉरर व इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके सामने लाता हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जिसके चारों तरफ खेत खलियां, और गांव में रात में बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था। और उसी गांव के किनारे एक घर था। घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन गांव वालों का उस घर के आसपास जाना बहुत कम ही होता था, क्योंकि वो घर गांव के बिल्कुल कॉर्नर पे था। मतलब पीछे था गांव के बहुत थोड़ा। और गांव के लोग उस घर के बारे में कहा करते थे कि यहाँ एक साया घूमता है। वहां से निकलने वाले लोगों ने उस घर के पास एक साये को देखा था। पर उसी घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक 16-17 साल की उनकी बेटी थी, जिसका स्वभाव कुछ दिनों से बदलने लगा था। जिसे वो रात को अपने आप ही चिल्लाने लगती थी, और कभी कभी तो उसको रात को उसी घर में एक परछाई भी दिखा करती थी। और उसी परछाई के डर से वो इतनी घबरा गई थी कि दिनों दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। और इसी के चलते उसको सारी सारी रात नींद भी नहीं आती थी। पर इन घटनाओं के बारे में तो उनके मम्मी पापा को भी पता था। पर पहले जब ये घटनाएं होती थी तो उस घर में केवल एक परछाई दिखा करती थी। पर अभी तक तो इस घर में केवल परछाई दिखा करती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये घटनाएं बढ़ने लगी। जैसे रात में अपने आप दरवाजा बंद हो जाता था, अपने आप दरवाजा खुल जाता था, और उनकी रसोई में कुछ सामान गिरने की आवाज आ जाया करती थी। और वो अचानक उसको देखने जाते तो उनको एक परछाई दिखा करती थी। और जैसे जैसे ये घटना बढ़ने लगी, उनका उस घर में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया, क्योंकि उनकी बेटी पर भी इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। और उसी गांव का एक लड़का दिल्ली में भी रहा करता था, जो उनका रिश्तेदार था। जब वो उनके घर पे गया तो उनके माता पिता ने उनको ये बात बताई। तो उसने एक ही नाम दिया कि आजकल दिल्ली में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिसका नाम है गौरव तिवारी, और वो ऐसे सिचुएशन को सही कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं एक बार उनको ले आऊंगा। और उनके माता पिता ने भी हाँ बोल दी। और फिर गांव से जैसे ही वो दिल्ली गया, गौरव सर को उसने पूरी बात बताई। और गौरव सर अगले दिन ही उनके घर पर आ गए। और जैसे ही वो घर के बाहर खड़े हुए तो उन्होंने चारों तरफ से घर को देखा। और जब वो घर को देख रहे थे तो उस लड़की के पिताजी ने पूछा कि घर में वाकई कुछ है, तो अभी पूरी रात में इसको देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा। और फिर उसके पिताजी उनको घर के अंदर ले गए। और घर के अंदर पैर रखते ही गौरव सर को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे बाहर तो थोड़ी गर्मी थी, पर अंदर जैसे ही पांव रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका। और फिर ये बात को नोटिस करके वो अंदर बैठ गई। और अंदर बैठकर उन्होंने चाय पी और अंदर से भी सारे घर को देखा। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि यहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार है। तो उन्होंने कहा हाँ है। पर क्या हुआ? वो आपको एक दिन के लिए आपके रिश्तेदार के यहाँ रहना होगा। ये आपका रिश्तेदार लड़का है, ये मेरे साथ रहेगा। हम दोनों इस घर को रात में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वो भी मान गए, क्योंकि बहुत ही परेशान थे इस चीज से। तो रात में गौरव सर ने एक कैमरा लगाया, ईएमएफ मीटर लगाया और कोड स्पॉट लगाया।
और जैसे-जैसे रात बढ़ रही थी, तो ईएमएफ मीटर की रीडिंग अचानक बढ़ गई और उन्होंने उस रीडिंग को देखा, तो उनके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका दिखाई दिया और इस तरह ही उन्होंने पूरी रात उस घर को इन्वेस्टिगेट किया। तो पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करके वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इस घर में एक नहीं, 2-3 आत्माएँ हैं, क्योंकि उनको शैडो उस घर में नज़र आ गई थी, जो 2-3 लोगों की थी। तो फिर जब सुबह हुई, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आपके घर में एक नहीं, 3-3 आत्माएँ हैं। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि अब इस घर का क्या करें? क्या इस घर को छोड़कर जाएँ? तो उन्होंने कहा, आपको ये घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस घर में जो आत्माएँ हैं, उनकी मुक्ति करानी होगी। फिर इसके बाद शायद इस घर में कोई एक्टिविटी ना हो। पर आपको ये पता है कि यहाँ आपसे पहले कौन रहा करता था? मुझे पता तो है, पर इस घर में एक छोटा लड़का था और उसके माता-पिता थे। शायद उन्होंने इतने कर्जे कर लिए थे कि उनको चुकाना मुश्किल हो गया था और गाँव के लोगों के हिसाब से इस घर में उन्होंने ज़हर खाकर आत्महत्या की। तभी से शायद ये सब कुछ हो रहा है। और फिर गौरव सर ने कहा, हमें जल्द से जल्द इनकी मुक्ति करानी होगी। और फिर उन्होंने उस घर में हवन किया और उनकी मुक्ति के लिए पूरा क्रियाक्रम किया। और फिर कुछ दिनों के बाद उस घर में एक्टिविटी होना बंद हो